जब इस देश के लोगों ने एक ईश्वर को भुला दिया था और एक ईश्वर के स्थान पर मिट्टी के खिलौनों से खेलना प्रारंभ कर दिया था, मिट्टी के खिलौनों को पूजना प्रारंभ कर दिया था। आर्यों, इस भारत की दुर्गति का एक सबसे बड़ा कारण है कि नैतस्य प्रतिमा की वेद की आज्ञा को भुलाया। हम लोगों ने जैनियों से मूर्ति पूजा को पकड़ लिया। और एक पुस्तक है, ऐतिहासिक पुस्तक है, कभी उठा करके पढ़ना उस पुस्तक को, हिंदुओं की बर्बादी और मंदिरों के लूट। इस पुस्तक को उठा करके पढ़ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे इस देश का राजा इस अंधविश्वास में, इस मूर्ति पूजा में फंस करके ईसाई बन गया। कैसे महमूद गजनवी आकर के मूर्तियों को तोड़ करके हीरे जवाहरात 4000 ऊंटों के ऊपर, 4000 बैलों के ऊपर, सुंदर सुंदर स्त्रियों को, अच्छे अच्छे नौजवानों को अपने देश में ले जा करके मलमूत्र उठवाया और उनका शोषण किया। यह पुस्तक प्रमाणिक पुस्तक है, आप उठा करके पढ़ना। एक राजा का बेटा बीमार हो गया, इसी पुस्तक से बोल रहा हूं। एक राजा का बेटा बीमार हो गया, जाना तो चाहिए था वैद्य के पास में उसको, पर पहुंच गया पुजारियों के पास में और पुजारी से कहा मेरा बेटा बीमार हो गया है, इसको ठीक कर दो। पुजारी ने कहा अच्छा अभी रुको, मंदिर के अंदर जा रहे हैं, प्रार्थना करके आएंगे और तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। और जैसे ही प्रार्थना करने के लिए गए माताओं बहनों, इतने देर के उपरांत में जो है उसका बेटा ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जैसे ही वे पुजारी बाहर निकल करके आए, तलवार राजा के हाथ में थी, उनकी गर्दनें उड़ा करके वो व्यक्ति, वो राजा जो है ईसाई बन गया, वो राजा ईसाई बन गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस देश के अंदर एक ईश्वर की उपासना किया करते थे लोग। राम और कृष्ण के वंशज कृष्ण के जीवन को भूल गए। जरा याद करो, कुरुक्षेत्र के मैदान में भी कृष्ण घोड़ों से नीचे उतर के रथ को छोड़ करके संध्या उपासना करने के लिए बैठ जाते हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम जा रहे हैं तो प्रातःकाल उठ करके समाधि पद्मासन लगा करके ध्यान कर रहे हैं। हम राम और कृष्ण के उस मार्ग को भूल गए आर्यों। तभी तो बहुत सुंदर पंक्तियां कवि देश जी ने लिखी थी। तेरी याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिन से आई हुई है। तेरी याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिन से आई हुई है। तेरी याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिन से जान का बस उसे दोष देते है, अजान का बस उसे दोष देते, जो बोया है उसकी जो बोया है उसकी कटाई हुई है, मुसीबत उसी दिल से आई हुई है। तेरी याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिल से आई। मलिन आत्मा रात दिन हो रही है, मलिन आत्मा रात दिन हो रही है। बुराइयों की दुनिया बुराइयों की दुनिया बसाई हुई है, मुसीबत उसी दिल से आई हुई है। तेरी याद जब
सुनेगा, जो सुनता है सबकी वो मेरी सुनेगा। ये दुनिया मेरी आजमाई हुई है, उसे उसी दिल से आई हुई है। तेरी याद जब से भुलाई हुई है, उसे उसी दिल से आई हुई। नहीं देश का साथी दुनिया में कोई, नहीं देश का साथी दुनिया में कोई। तेरे दर पे धूनी तेरे दर पे धूनी रमाई हुई है, मुसीबत उसी दिल से आई हुई है। तेरे याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिल से आई हुई है। तेरे याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिल से आई हुई है, मुसीबत उसी दिल से आई हुई है। तेरी याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिन से आई हुई है। मलिन आत्मा रात दिन हो रही है, बुराइयों की दुनिया बसाई हुई है, बुराइयों की दुनिया बसाई हुई है। अभी भ्राता जी अपना दर्द और हकीकत बयां कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है ऐसे ऐसे गुरुओं के पास में जा रहे हैं जिन्होंने गुरु शब्द को कलंकित कर दिया, गुरु शब्द को घृणा का पात्र बना दिया। जिन गुरुओं का ये कर्तव्य होता था कि ईश्वर से जोड़ा करते थे, जिन गुरुओं का ये कर्तव्य होता था कि सद्गुणों की स्थापना जीवन के अंदर करते थे, बुराइयों को छुड़ाते थे, आज वे लोग राम और कृष्ण की आड़ में जो है लोगों को के साथ में जो है गंदे काम कर रहे हैं। उनको चिलम, हुक्का, सिगरेट और भांग रगड़ रगड़ करके पिलानी सिखा रहे हैं। हमारे गांव में भी है ये स्थिति। एक शिव का भगत है और वो जो है खेतों में भांग रगड़ रगड़ करके पीता है, और उसने बहुत सारे नौजवानों को जो है ना भांग पिलानी सिखा दी। अब वे भी भांग रगड़ रगड़ करके पी रहे हैं। उनसे पूछा गया, भाई क्यों पीते हो भांग? बोले ये तो भोले की जड़ी बूटी है, तुम्हें पता नहीं है? भोले पीते थे इसको, इसलिए हम भी पी रहे हैं। तो मैं कहा करता हूं कि भोले ने तो विष भी पिया था, उसको भी पी के देख ले एक बार। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये हिंदू जाति को हो क्या रहा है? दिन प्रतिदिन इस हिंदू जाति का पतन होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन इस हिंदू जाति का पतन होता जा रहा है। ये तो कृपा उस दयानंद की है जिसको सच्चे शिव का बोध हुआ शिवरात्रि के दिन। उससे पहले न जाने कितनी शिवरात्रियां आई थी और चली गई थी। एक दयानंद लहरी पुस्तक है, उस पुस्तक में जो है एक श्लोक आता है, कियत्यो नो जाता जगति शिवरात्रियो ननुपुरा। महर्षि दयानंद से पूर्व न जाने कितने लोगों ने शिवरात्रि का व्रत रखा था। शिवरात्रि आई और चली गई, पर वही शिवरात्रि कल्याणकारी सिद्ध हुई, मंगलकारी सिद्ध हुई जब शिवरात्रि में ऋषिवर दयानंद जी को सच्चे ईश्वर का बोध हुआ, सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हुई। और उस ऋषिवर दयानंद जी ने हमें एक ईश्वर की उपासना करने की विधि दी, एक ईश्वर की उपासना का तरीका बताया। कौन से ईश्वर की उपासना करें, एक कसौटी दी उस ऋषि दयानंद जी ने। जब आप आर्य समाज का दूसरा नियम उठा करके पढ़ेंगे तो ऋषि कहते हैं, देखो कौन से ईश्वर की उपासना तुमको करनी चाहिए, ईश्वर के क्या क्या गुण हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप,
निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और जो सृष्टि करता है उसी की उपासना व्यक्ति को करनी चाहिए। वेद कहता है प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्र निव प्रियम अग्ने रथम नैवेद्यम। उस परम पिता परमात्मा ने ये मानव का जीवन दिया है उस परमात्मा की साधना करने के लिए, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव का जीवन मिला है। सैतु दीर्घ काल नैरंतर्यपि सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, एक दृढ़ इच्छा के साथ में जो परम पिता परमात्मा की साधना करता है, जो उस परम पिता परमात्मा की उपासना करता है, तो सुनो उसकी आत्मा का बल, उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी ईश्वर का भक्त विचलित नहीं होता है। उसको सहन करने की शक्ति भक्त के अंदर आ जाती है। इसलिए वेद कहता है कदु प्रचेत से महे वचो रणाय चक्ष से। उस परम पिता परमात्मा का थोड़ा भी अगर हम ध्यान करते हैं तो पहाड़ जैसी मुसीबतों से बचा करके ले जाता है। पहाड़ जैसी मुसीबत को सहन करने की शक्ति भक्त के अंदर आ जाती है।